हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग IIT JEE मेंस 2019 में आए हुए केमिस्ट्री के शॉर्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आज का प्रश्न हमारे पास है कि निम्न में से कौन सा ताप दृढ़ बहुलक है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और यह प्रश्न जो है JEE मेंस 2019 में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग ताप दृढ़ बहुलक के बारे में जानते हैं, जिसको हम लोग थर्मोस्टेटिक बहुलक भी कहते हैं। तो ताप दृढ़ बहुलक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ताप दृढ़ मतलब ये होता है कि जिसको अगर टेम्परेचर देंगे तो वह दृढ़ होता जाएगा। दृढ़ मतलब होता है कठोर। तो ताप दृढ़ बहुलक क्या होता है? ताप दृढ़ बहुलक ऐसा बहुलक होगा जिसको अगर हम लोग गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या होगा, मुलायम नहीं होगा, बल्कि वह क्या होता जाएगा और कठोर होता जाएगा। ठीक है, तो ताप दृढ़ बहुलक क्या होते हैं? ताप दृढ़ बहुलक वे बहुलक हैं जिन्हें गर्म करने पर मुलायम नहीं होते हैं, बल्कि क्या होने लगते हैं, कठोर हो जाते हैं। और अगर इनको लंबे समय तक गर्म करते हैं तो ये जलने लगते हैं और इन्हें पुनः किसी भी आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इनके उदाहरण दिए गए हैं, जैसे इनके उदाहरण में बेकेलाइट हुआ, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन हुआ, ये सभी इनके उदाहरण हैं। तो ताप दृढ़ बहुलक क्या होते हैं? ताप दृढ़ जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ताप देने पर वह क्या होने लगे, कठोर होने लगे। ताप दृढ़ बहुलक को इंग्लिश में थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, तो ताप दृढ़ बहुलक ऐसे बहुलक होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वे मुलायम नहीं होते हैं, बल्कि वे क्या होने लगते हैं, कठोर होने लगते हैं। और अगर इनको लंबे समय तक गर्म किया जाता है तो ये जलने लगते हैं और इन्हें हम लोग पुनः किसी भी आकार में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इनके उदाहरण जैसे बेकेलाइट हुए, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन हुए, ये सभी इनके उदाहरण हैं। ठीक है, तो हमारे प्रश्न में जो दिया गया था कि निम्न में से कौन सा ताप दृढ़ बहुलक है, तो इसमें पहला विकल्प दिया गया है नायलॉन 6, तो नायलॉन 6 नहीं होगा। दूसरा दिया गया है PVC, तो PVC भी नहीं होगा। सी नंबर दिया गया है बेकेलाइट, तो बेकेलाइट हाँ ताप दृढ़ बहुलक होता है। ठीक है, तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। बट हम लोग नायलॉन 6 के बारे में भी जान लेते हैं, PVC के भी बारे में जानते हैं और ब्यूना N के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो नायलॉन 6 होता है यह एक प्रकार का रेशा होता है जिसे हम लोग फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, और जो PVC होता है पॉलीथीन होता है और पॉलीस्टायरीन होता है, टेफ्लॉन होता है, ये सभी ताप सुन्मय बहुलक कहलाते हैं। कैसे बहुलक होते हैं? ताप सुन्मय बहुलक होते हैं। ताप सुन्मय जिसको हम लोग थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक यानी ताप सुन्मय बहुलक ऐसे बहुलक होते हैं जिनको अगर गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर ये मुलायम होने लगते हैं और अगर इनको ठंडा किया जाता है तो ये पुनः कठोर होने लगते हैं। ठीक है, तो PVC हुए, पॉलीथीन हुए, पॉलीस्टायरीन हुए, टेफ्लॉन हुए, ये सभी ताप सुन्मय बहुलक होते हैं। ठीक, और इसमें जो ब्यूना N है, ब्यूना N जो होता है वह प्रत्यास्थ बहुलक होता है। कैसा बहुलक होता है? प्रत्यास्थ बहुलक होता है। प्रत्यास्थ बहुलक को हम लोग इलास्टोमर पॉलीमर भी कहते हैं। ठीक है, तो जो इसमें नायलॉन 6 दिया गया है वह क्या है, फाइबर है, और जो PVC दिया गया है वह ताप सुन्मय बहुलक है जिसको हम लोग इंग्लिश में थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहते हैं। ठीक, और बेकेलाइट जो होता है वह क्या है, ताप दृढ़ बहुलक है, अर्थात इसको ताप देंगे तो यह क्या होगा, कठोर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो ब्यूना N होता है वह क्या है, प्रत्यास्थ बहुलक है जिसे हम लोग इलास्टोमर पॉलीमर कहते हैं। तो हमारा जो तीसरा वाला विकल्प होगा बेकेलाइट वही सही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले ऐसे बहुत से वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।